सूत जी समझाने लगे, हे सौनकादिक ऋषियों, जब राजा परीक्षित को राजा बना दिया है, वो समय कौन सा था जब राजा परीक्षित जब राजा बने हस्तिनापुर में? सतयुग था कि त्रेता था कि द्वापर था या कलयुग था? वो समय कौन सा था? आओ जान लेते हैं। कि द्वापर का अंत समय था वो, और कलयुग की बारी आई थी। मानो सुख सूर्य डूबता था, दुख की अंधियारी छाई थी। द्वापर का अंत समय था वो, और कलयुग की बारी आई थी। मानो सुख सूर्य डूबता था, दुख की अंधियारी छाई थी। आप ऐसे न समझो, आप ऐसे समझ लो कि द्वापर था मृतशैया पर, मतलब किसी की आयु 100 वर्ष है, 99 वर्ष हो गई, अब एक वर्ष की बारी आ रही है, मतलब 100 पूरी होने वाली है। द्वापर था मृतशैया पर, और कल बाल रूप पलने पर था, और पापों का उदय हो रहा था। पापों का जन्म हो रहा था, और पुण्यों का रब ढलने पर था। उस समय राजा परीक्षित राजा बने। राजा परीक्षित राजा बने हैं तो हर राजाओं का स्वभाव होता है शिकार खेलना। तो राजा शिकार खेलने के लिए बियाबान जंगल में गए, कोई शिकार नहीं मिली, घर वापस आ रहे थे। तो घर लौटते समय राजा परीक्षित ने अपने शासन में एक दुखिया को देखा। राजा परीक्षित सोच रहे थे कि हमारे शासन में कोई दुखी नहीं रह सकता, मैं किसी अपने शासनों में किसी को दुखी देखना नहीं चाहते। तो राजा परीक्षित ने एक दुखिया को देखा। वो दुखिया कौन थी? एक गाय थी। गाय रमाती हुई परीक्षित के सामने के लिए भागती हुई आ रही थी। तो राजा परीक्षित ने जैसे ही आगे देखा कि आओ देखे संकट क्या, ये क्यों रमा रही है। तो राजा परीक्षित आगे बढ़े। आगे जब बढ़े हैं तो लाभ होगा कि देखी सम्मुख गाय, और रही डगराई लगे दुखियारी। और खिलता दे शिकार रे जब उन्होंने नजर पसारी। देखी सम्मुख गाय, रही डगराई लगे दुखियारी, लगे दुखियारी, लगे दुखियारी। राहुल खिलता दे शिकार रे जब उन्होंने नजर पसारी। राजा ने जैसे ही देखा है गाय रमाती हुई आ रही है, हम अपने शासन में गाय को दुखी नहीं देख सकता, गाय को नहीं किसी को दुखी नहीं देख सकता। और नजदीक आए राजा परीक्षित। जब नजदीक आए तो राजा की नजर पड़ी तो हाल बेहाल था। कैसा? जब डर से कप तो शरीर एक जैसी पीर लगे दुखियारी लला। जब डर से कप तो शरीर एक जैसी पीर लगे दुखियारी, लगे दुखियारी, लगे दुखियारी, लगे दुखियारी। राजा पास में आए, ऐसी निकट आए
जवाब दिया, क्यों रो रही हो, क्यों दुखी हो, इस दुखी का कारण क्या है, क्यों रमा रही हो। तो जो गाय जो रहे गाय, जैसे हम आप बात करते हैं, इसी मानव भाषा में जवाब दिया है, आप कौन हो, आप कौन हो, मैं आपका परिचय जान सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जान सकती हो। तो गाय मैया ने जवाब दो है कि कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, धर्म के नाम से बलिदान चढ़ाने आए, धर्म के नाम से बलिदान चढ़ाने आए, धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए, धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए। देश की लाज की मर्यादा निभाने आए, मर्यादा निभाने आए, मर्यादा निभाने आए। डूबती नाव को कोई हाथ लगाने आए, डूबती नाव को कोई हाथ लगाने आए। डूबती नाव को कोई हाथ लगाने आए, डूबती नाव को कोई हाथ लगाने आए। डूबती नाव को कोई हाथ लगाने आए, हाथ लगाने आए, हाथ लगाने आए। कौन है वीर परतंत्र दुखारी माँ को पीढ़ियां काट के आजाद बनाने आए। कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, धर्म के नाम से बलिदान चढ़ाने आए, धर्म के नाम से बलिदान चढ़ाने आए। कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए। कौन हो। मैया गाय मैया ने जवाब दिया, कौन है आज अब मेरी लाज बचाने आए, और धर्म के नाम से बलिदान चढ़ाने आए, देश की लाज की मर्यादा निभाने आए। डूबती नाव को कोई हाथ लगाने आए। कौन है वीर परतंत्र दुखारी माँ को बेड़ियां काट के आजाद बनाने आए। कौन? आप अपना परिचय दे दो, मैं बता दूंगी मैं कौन हूं। आप बता दो आप कौन हो। तो गाय माँ ने कहा है, ये पुनः भैया जितेंद्र बघेल, अच्छा गांव सिंह है। एक 101 मुद्राओं से फिर हमारा सम्मान कर रहे हैं। 101 मुद्राएं भिजवा रहे हैं। ये श्रीमान दादा दीप सिंह के नगला भिखारी के रहने वाले हैं। भगवान कन्हैया घर में सुख शांति दान होती रहे, धन के भंडार बढ़ते रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे, माँ बाप का नाम रोशन करते रहे, सदैव आंगन में खुशियां ही खुशियां प्रदान होती रहे। बोली गोविंद भगवान की, संत भगवान की, परीक्षित महाराज की। गाय माँ ने कहा है, मैं तो बता दूंगी मैं कौन हूं, पहले आप बता दो आप कौन हो। परीक्षित ने कहा, आप हमें नहीं जानती? मैं नहीं जानती हूं। मेरा नाम है राजा परीक्षित, मैं यहाँ का राजा हूं। जो इतने शब्द सुने, मैं यहाँ का राजा हूं, सोई मैया को शांति आई। अब मोए राहत प्रदान हुई है। जवाब दिया, अब हमें अपना परिचय देती हूँ। मैं गाय के रूप में दिख रही हूँ, मैं गाय नहीं हूँ। फिर कौन हो? मैं धरती माँ हूँ। हमारे पीछे जो बैल के रूप में आ रहा है, ये बैल नहीं है। फिर कौन है? ये धर्म है। इसके पीछे काला गलूटा रूपेश चांडाल आ रहा है। बताइए कौन है? जवाब दिया, ये कौन है? कि यही तो कलयुग है।
यही तो